मुकद्दस पतरस के खत में से, मुकद्दस पतरस के खत में से देखेंगे। पहला खत है, रसूल है उन मुसाफिरों के नाम जो पैंतुस, गलतिया, दोकिया, आसिया, बेथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हमारे लिए बाइस है। खुदावंद का शुक्र, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में हम ये खत देख रहे हैं। ये किसका खत है? ये पतरस का खत है। किसका खत है? पतरस का खत है। और पतरस खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल था। मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल था और वो इब्तदाई कलीसिया की एक अहम शख्सियत भी था। मुकद्दस पतरस के बारे में अगर हम देखें तो वो बैतसैदा गलील यानी इस्राइल में पैदा हुआ। और पतरस की लाइफ के बारे में जब हम देखें तो पतरस का असल नाम शमौन था और पतरस का नाम शमौन था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बाद उसका नाम बदलकर शमौन से बदलकर पतरस रखा, जिसका मतलब पत्थर या चट्टान। पतरस शादीशुदा था और उसकी सास का जिक्र भी कलाम में मिलता है। अगर हम मत्ती की इंजील 8वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत में देखें तो वहाँ पर उसकी सास का जिक्र है जो बीमार थी, जो तप में थी। और पतरस के बारे में हम जानते हैं कि वो मछलियाँ पकड़ता था। क्या करता था? मछलियाँ पकड़ता था। वो मछेरा था और यीशु मसीह के वो बहुत करीबी, खुदावंद यीशु मसीह का करीबी शागिर्द था। अनाजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी शख्सियत का जिक्र है तो वो पतरस का जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह अपने खास कामों के अंदर, खिदमत के अंदर बिलखसूस पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ रखते थे। किस को? पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ रखते थे। और पतरस ही वो शागिर्द था जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा। सबसे ज़्यादा डांट किसे पड़ी? पतरस को पड़ी। रसूलों में से जो रसूलों का नुमाइंदा था, जो रहनुमा था, जो उनका स्पोक्समैन बनता था, उनमें हो के बात करता था, लीड करता था, वो भी पतरस ही था। मुकद्दस पतरस के बारे में हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस शागिर्दों में सबको लीड करता था, उनकी रहनुमाई करता था। और पतरस ही वो शागिर्द था जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने डांटा भी। पतरस ने 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार किया। कितनी दफ़ा? 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और पतरस ने कहा कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं। क्या करता हूँ? मैं उसे जानता भी नहीं। और पतरस ही वो शागिर्द था जिसने ये जुर्रत की कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को डांटा। कैसे डांटा? उसने कहा, खुदावंद ऐसा ना हो कि तू सलीब पर अपनी जान दे, ऐसा ना हो। वो अपनी तरफ से हमदर्दी जता रहा था, लेकिन वो खुदा के खिलाफ, खुदा के प्लान के खिलाफ बात कर रहा था। पतरस ही वो शागिर्द था जिसे यीशु मसीह ने ये कहा, ऐ शैतान दूर है। पतरस के बारे में हम देख रहे हैं कि पतरस की कैसी पर्सनैलिटी है। पतरस एक ऐसा शख्स था जो जोशीला था, जो सुनता था। कई दफ़ा वो सुनता था और सुनने के बाद उसे एहसास होता था कि मैंने क्या कहा है। बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता था, जज्बात पर कंट्रोल नहीं करता था। और जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया, तो उस टाइम हम देखते हैं कि पतरस ने जज्बात में आकर मलखस के कान को उड़ा दिया, उसके कान को उसने काट दिया। और पतरस इसके अंदर जज्बाती था। तो हम में से भी कई पतरस की तरह जज्बाती हैं।
यीशु मसीह को पता था कि ये 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने कहा नहीं खुदावंद, मैं तो तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। उसने कहा नहीं पतरस, 3 बार तो मेरा इनकार करेगा। और मुर्ग क्या करते, बड़े दावे करते हैं, एक इतवार को खुदा के साथ वादा कर लेते हैं कि इतवार को हमारे अंदर डर खौफ होता है, और फिर अगले दिन ही, तीसरे दिन, चौथे दिन हम तमाम बातों को भूल जाते हैं और उसी मसीह का हम इनकार कर रहे होते हैं। कैसे? शायद डायरेक्ट ना कर रहे, अपने कामों से कर रहे हैं। तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और मुर्ग ने बांग दी। और पतरस ही वो शागिर्द था जिसने सबसे पहले वाज किया। 3 बार इनकार करने के बाद उसने खुदावंद का इकरार भी किया और उसने इब्तदाई कलीसिया के अंदर कलाम सुनाया और 3000 लोग खुदावंद में शामिल हुए। हालेलुया, 3000 लोग खुदावंद में शामिल हुए। और पतरस ही वो शख्स था जिसने कहा कि खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। तो पतरस की तरह हम भी ये ललकारें और ये पुकार कर कहें कि खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। जब पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदली तो उस वक्त भी पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ थे। पतरस ने कहा यहाँ पर हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए, क्योंकि मूसा और एलिया वहाँ पहाड़ पर उन्हें नजर आए थे, उससे बातें करते हुए। हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह, वो एलिया और मूसा जो है वो गायब हो गए, वो छुप गए और खुदावंद यीशु मसीह के लिए आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो। यानी एलिया से, मूसा से भी अव्वल उत्तम रुतबा खुदावंद यीशु मसीह को मिला है। इसको जानो, इसको पहचानो, यही तुम्हारे लिए हुक्म है। तो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह छुप जाता है, हमारी ज़िंदगियों में और चीज़ें नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, हम फिर जज्बात में आ जाते हैं, हम फिर खुदावंद को भूल कर और बातें करना शुरू कर देते हैं। खुदावंद हमें ये फरमाता है कि ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह उसे कहता है कि यीशु मसीह मेरा बेटा, इसकी सुनो, उसके कलाम में से सुनो। तो पतरस के बारे में आज हम सीख रहे हैं कि पतरस एक ऐसी शख्सियत थी कि उसने खुदावंद यीशु मसीह की मनाती की, खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान भी दी। कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, आपको पता है कि पतरस को कैसी मौत मिली? पतरस को उल्टी सलीब मिली। कैसी? उल्टी सलीब मिली। और कलाम मुकद्दस में ये रवायत के मुताबिक अगर हम देखें तो पतरस को 64 से 68 ईस्वी में, यानी नेहरू बादशाह के दौर में शहीद कर दिया गया और उसे उल्टी सलीब दी गई। उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे उस्ताद को सीधी सलीब मिली है, मैं इस लायक नहीं कि मुझे सीधी सलीब मिले, मुझे उल्टी सलीब दो। तो वो उसे उल्टा लटकाया गया, यानी सर नीचे की तरफ था और उसके बाजू ऐसे फैले हुए। और कलाम मुकद्दस में इस हवाले से यूहन्ना की इंजील 21वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो तू आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, और जब तू जवान से उदो तो अपनी कमर आप ही बांधना है, जिधर तेरा दिल करता सी उधर तू आप ही जाना से। मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में फरमा रहे हैं कि जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ लंबे करेगा, तू ज़रूरत महसूस करेगा, तू मोहताज होगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा, दूसरा शख्स तेरी मदद करेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वो तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया। तो ये मुकद्दस पतरस के बारे में
खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोई थी कि तू किस तरह की मौत मरेगा, तो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और उसे उल्टी सलीब दी गई। सो मेरे अजीजों, पतरस यीशु मसीह का रसूल है। ये क्या है? ये खुदावंद यीशु मसीह का रसूल है। और खुदावंद यीशु मसीह के इसके अलावा 11 रसूल थे। पतरस को मिलाकर 12 रसूल थे, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा। तो कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है पौलुस रसूल के हवाले से। पौलुस रसूल ये बताता है, ये कहता है कि मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूँ, यीशु मसीह का रसूल हूँ। और पौलुस रसूल को इनडायरेक्ट तौर पर, यानी यीशु मसीह मिले और उसके बाद उसने चुना, लेकिन ये तो यीशु मसीह के साथ रहा था, इसने यीशु मसीह के मोजज़ात को देखा, ये यीशु मसीह की ज़िंदगी का चश्मदीद गवाह था। क्या था? गवाह था। और कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है, ये खत जो लिखा गया है उन मुसाफिरों के नाम है। पतरस का ये खत मुसाफिरों के नाम है, जो पैंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया, आसिया और बैतूनिया में जा बजा रहते हैं। ये उन मुसाफिरों के नाम है। और मुसाफिर का मतलब है एक ऐसा शख्स जो किसी जगह पर गया लेकिन वो उसका घर नहीं, वहाँ वो आर्जी रिहाइश इख्तियार करता है। तो एक सेंस के अंदर हम भी मुसाफिर हैं, हम दुनिया में मुसाफिर हैं। ये दुनिया, ये ज़मीन हमारी परमानेंट जगह नहीं है, इस ज़मीन को हमने छोड़ना है। और ये खत हमारे लिए भी है, हम भी इस रोए ज़मीन पर मुसाफिरों की तरह भेजे गए हैं। हमारा असल वतन कौन सा है? आसमान है। हालेलुया। सो ये वो लोग हैं इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो लोग कलाम सुनकर और सुनने के बाद जगह ब जगह जो लोग कलीसिया में शामिल हुए, यरूशलेम से लोग तितर बितर होकर और इलाकों में भी फिरे। और ये वही लोग हैं, ये वही मुसाफिर हैं जो और जगहों पर थे। और जितनी भी ये जगहों का जहाँ पर जिक्र है, ये इटली के अंदर मौजूद है। और कलाम मुकद्दस में जिक्र मिलता है आगे अगली आयत के अंदर, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए, फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। तो कलाम में जिक्र मिलता है कि खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमा बरदार होने, यानी हम अगर फरमा बरदार हैं तो कैसे हैं? कैसे फरमा बरदार? हम इसलिए फरमा बरदार हैं कि खुदा ने पहले से ही हमें चुना हुआ है। इससे पहले कि हमारा वजूद होता, खुदा ने हमें पहले से चुना है। रूह कुद्दस के वसीला से पहले से ही उसने हमें पाक ठहराया है, पहले से ही हमें उसने चुन लिया है, पहले से ही उसने हमें पाक किया है। और सबसे पहले वो चुनता है और फिर वो पाक करता है। और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। पहले उसने चुना है, फिर उसने पाक किया है। और ये पाक कैसे किया गया है? कुर्बानी, खून से पाक किए गए। हम कैसे पाक किए गए हैं? खून से पाक किए गए हैं। और कलाम मुकद्दस में जिक्र मिलता है कि पुराने अहदनामे को के अंदर हारून और उसके बेटों को पाक किया गया। उनको जब मखसूस किया गया तो उन्हें पाक किया गया, सेंटिफिकेशन उनकी हुई। और कलाम मुकद्दस के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जो कोढ़ी होते थे, पुराने अहदनामे में जिक्र है कि जो कोढ़ी होते थे
ان کی پاکیزگی کا بھی کاہن جو تھے وہ اعلان کرتے تھے کہ اب یہ پاک ہو چکے ہیں۔ تو ہماری پاکیزگی کیسے ہے؟ ہمارے اندر بھی گناہ کا کوڑ تھا، لیکن ہم کیسے پاک ہوئے؟ یسوع مسیح کے لہو سے پاک ہوئے۔ کیسے پاک ہوئے؟ یسوع مسیح کے لہو سے پاک ہوئے۔ اور جب پاک ہوئے ہیں تو لکھا ہے مقرر کیا، ہمیں چنا، اور پھر اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں پاک کیا۔ ہم برگزیدگی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ روز بروز ہمیں اس کے خون کی ضرورت ہے، روز بروز ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل کا مطلب ہے کار آپ نے اپنے بچوں کے لیے خریدی ہے لیکن آپ کسی کو گفٹ کر، یہ کیا ہے؟ یہ فضل۔ آپ نے گناہ کر دیا لیکن آپ کو خدا نے معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ خدا کا فضل۔ تو خدا نے آپ پر فضل کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فضل کی تمہیں ہر روز تمہیں خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ ایسی چیز، ایسی برکت جس کے تم لائق نہیں، ہر روز تمہیں ملتی ہے، اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کیا ہے؟ سکون، چین۔ اور کئی دفعہ ہمارے پاس ساری زندگی کی نعمتیں، برکتیں آ جاتی ہیں لیکن اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ تو جنہ کو اطمینان ہوئے نا، انہوں کا بھی بڑا دشمن بن گیا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چال چل کے ان کا چین سکون چرا لوں، پیچھے لگا رہتا ہے، آخر کار وہ چین چرا لیتا ہے، اور پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ تمہیں اطمینان زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ وہ دشمن ہے ہمارے اطمینان کا، کون؟ ابلیس، اور اس کے لیے وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج بالخصوص ہم نے سیکھا ہے کس کے بارے میں؟ مقدس پطرس کے بارے میں، پطرس رسول کے بارے میں، کہ اس کی لائف کیسی تھی۔ اس نے مسیح کا انکار کیا، اس نے مسیح کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا، لیکن اسی شاگرد پر، اسی رسول پر زندہ مسیح ظاہر ہوا۔ اور سب سے پہلے عورتیں قبر پر آئیں، اور عورتوں نے جب پطرس کو بتایا تو پطرس قبر پر آیا۔ پطرس اس زندہ مسیح کا گواہ ٹھہرا۔ جب زندہ مسیح اس پر ظاہر ہوا، اس سے پہلے وہ بزدل تھا، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی لائف سیم نہیں رہی۔ اس نے موت کی پرواہ نہیں کی، اس نے ڈر کی پرواہ نہیں کی، اس نے بادشاہوں کے سامنے، اس نے لوگوں کے سامنے، اس نے غیر قوموں کے سامنے مسیح کا اقرار کیا، اور اس نے اپنی جان تک دے دی ہے۔ اور آج ہمارے ہاتھوں میں مقدس پطرس کا خط ہے، اور مقدس پطرس کے 2 خطوط ہیں ہمارے پاس۔ اور مسیح کے بعد میں نے بتایا کہ اگر سب سے زیادہ ذکر کلام میں کیا گیا ہے اناجیل کے اندر تو مقدس پطرس کا ہے۔ تو اگر آج ہماری زندگی مقدس پطرس کی طرح ہے، جس نے 3 بار اس کا انکار کیا، اسے چھوڑ دیا، اس نے کہا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، لیکن وہی پطرس مسیح کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوا۔ آج کتنے ہیں جو مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتے، مسیح کے لیے اپنی جان دینا چاہتے، جان دینے تک وفادار ہے؟ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کبھی لالچ میں نہ آئے، کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئے، کبھی فریب میں نہ آئے، بلکہ خدا کی آواز سن کر خدا کے ساتھ وفادار بنے رہے، اس کے خادم کے ساتھ وفادار بنے، اور وفاداری میں برکت ہے۔ ہاللیلویا، وفاداری میں برکت ہے۔ پطرس 3 بار توبہ کر کے پچھتایا اور واپس آ گیا۔ اس کے نسبت یہودا اسکریوتی نے مسیح کو پکڑوا دیا اور پچھتایا کہ واپس نہیں آیا۔ اس نے پھانسی لے لی، اس نے اپنے آپ کو لٹکا دیا، ہینگ ہو گیا، اور وہ مر گیا۔ آئیے پطرس کی طرح واپس آئیں، پطرس کی طرح اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا غصے میں کہہ جاتے ہیں، کتنی زندگیوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر جاتے ہیں۔
تو اس لیے آئیے، آج وقت ہے، شاید ہم نہیں جانتے اگلا پل ہے یا نہیں ہے، تو آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیے ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی غلطیوں کو، خطاؤں کو مانیں، لفظی طور پر نہیں، عزیزو دل و جان کے ساتھ، خدا کا ڈر رکھتے ہوئے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے، خدا کے ڈر کو مانیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، اس کو اپنے دلوں میں آنے دیں۔ اے باپ یسوع کے نام میں جتنی جانوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، تیرے کلام کو قبول کیا ہے، تیرا یہ کلام زندگیوں میں ٹھہرے، جڑ پکڑے یسوع کے نام میں۔ او خدا، ان تمام بندن جو ہے یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے، ہر بندن، ہر جوا یسوع کے نام میں ٹوٹے، ہر وہ جذبات میں آ کر کی جانے والی غلطیاں، خطائیں جن کے سبب سے اے خدا ہم تجھے جلال نہیں دے پاتے، وہ ہمارے